चैट एक तो नजर नहीं आ रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करेंगे ताकि काम जल्दी हो हमारा। अच्छा नेक्स्ट है हमारा 13 में कोई पार्ट था, 13B1 एंड 14B, 13B1 एंड 14B, 13B1, 13B1, B1 क्या कह रहे हैं 13B1, find AD, give your answer in meters and correct to the nearest, मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है। AD कहाँ है भाई, डायग्राम में AD ये रहा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, पहला पार्ट है ACB ढूंढना है, पहले पार्ट में अगर ACB ढूंढ लिया ठीक है तो ये वाला एंगल ढूंढ सकते हैं पूरा, ये वाला एंगल तो ये आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। ठीक है वर्किंग से आपको समझा देते हैं। बी पार्ट वन सबसे पहले उन्होंने BD ढूंढा है, ठीक है ये देखें आपके पास BC मौजूद है, आपके पास DC मौजूद है, आपने पाइथागोरस थ्योरम निकाला एंड ये पूरा ये वाला पार्ट निकाल लिया, पूरी ये वाली वैल्यू निकाल लिया। इस पूरी वैल्यू में से आपने क्या किया, ये ब्लैक वाली वैल्यू है ये माइनस कर दी, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो कौन सी बचेगी, ऑटोमेटिकली आपके पास AD बच जाएगी। ठीक है इजी क्वेश्चन था ये, नथिंग डिफिकल्ट, पाइथागोरस थ्योरम किया एंड देन ये सवाल हो गया। क्लियर, कुछ सवाल पूछना है पूछना बेटा जल्दी। नेक्स्ट है 14D, मानूर क्लियर हो गया मुझे बता दे प्लीज बेटा। चले 14D के लिए दिस इज द क्वेश्चन और क्लियर है, ठीक है। 14D ये रहा। A vertical tower stands at A. P is the point on the line BC such that the angle of depression from the top of the tower to the line BC is greatest. वही exact वही सवाल है जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। Given that the angle of depression is 34, calculate the height of the tower. डायग्राम बना हुआ यहाँ पे कहीं पे, ये रहा डायग्राम, बल्कि अपना बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। टावर कहाँ पर है, A पर है, P कहाँ पर है, BC पर है, सच दैट 34 एंगल है, ठीक हो गया भाई, A एंड BC। ये आपका डायग्राम है, ठीक है यही है। यहीं पे सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे इसको, चलो ए पे टावर खड़ा हुआ है, दैट मींस मैंने कहा था आपको पॉइंट बना लें एंड टावर को खड़ा करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस बात में, इस बात में कोई प्रॉब्लम, यहाँ मैंने टावर, ये आ गया मेरा टावर, ये आ गया ए, ये आ गया मेरा टावर, टॉप ऑफ टावर P। नाउ P इज अ पॉइंट ऑन BC। अब BC पे एक पॉइंट है P, वो यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसने बोला कि एंगल क्या है, ग्रेटेस्ट है। एंगल क्या है, ग्रेटेस्ट है, तो डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट अगर डिस्टेंस होगा तो ए से जो लाइन नीचे बनेगी वो परपेंडिकुलर बनेगी। ये सारी बातें पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। दैट मींस कि जो मेरी वैल्यू आएगी वो ए से यहाँ ड्रॉप करेगा ऐसे, ये पॉइंट होगा पी, ठीक है बॉटम पे, एंड यहाँ पे टावर ए पे इस तरह खड़ा हुआ होगा, विच वी कांट ऑब्वियसली 2D डायग्राम में नहीं बना सकते, तो राइट साइड पे जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा पी पॉइंट, ये टॉप ऑफ टावर हो गया, ये आपका बन गया डायग्राम, ठीक है। टावर की हाइट दी हुई थी उसने, एंगल और डिप्रेशन दिया हुआ उसने, ये क्या था 34, ये आ गया 34 आपका, ठीक है। ये एपी वैल्यू आप यहां से ढूंढ सकते हैं, एपी वैल्यू आप यहां से ढूंढ सकते हैं, ये देखें ये
और ये जो आपका ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से आप AP ढूंढ लें, ऑपोजिट और ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आपको AP की वैल्यू मिल जाएगी। ये एंगल हो गया 34। AP कैन बी फाउंड यूजिंग sin 58 equals opposite is AD, sorry AP upon hypotenuse is 58, sorry 30। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट AP, वो वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे एंड देन यू कैन यूज cos अगेन और tan, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यू विल यूज tan अगेन, tan 34 इज इक्वल टू, क्योंकि आपको ये ढूंढना है, ये x टावर की हाइट ढूंढनी है, ऑपोजिट इज x अपॉन AP। आई होप क्लियर हो ये सवाल भी। नेक्स्ट सवाल पे जा रहा हूँ। लेट मी सी हुमैरा ने कौन सा सवाल बोला हुआ था। क्लियर है, ठीक है। हुमैरा 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 एक था 17 और एक 14 पार्ट डी था, 14 पार्ट डी हो गया, ठीक है हुमैरा? क्लियर है हुमैरा? तो मुझे बता दें, ये क्लियर है तो प्लीज मुझे बता दें। मैं अब जा रहा हूँ 17 पे। चलें, गुड हो गया, क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पे, जल्दी जल्दी करना है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। अच्छा 17 क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। 15 16 17 17 का कौन सा पार्ट है? Which part? Last part. Last, hence evaluate वाला, this one? Yes, sir. अच्छा ठीक है, hence Yes. evaluate SPQ, SPQ, ठीक है। इसने हमसे निकाला, अच्छा मैं इसको अलग से बना लगा हूँ ताकि मैं इस पे एडिटिंग कर सकूँ। बैठे भी क्यों, खड़े हो। अच्छा पहला पार्ट था आपका शो दैट PR, मतलब PR की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। PR की वैल्यू जो भी है, PR है हमारे पास, SR भी है हमारे पास, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट है हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ SR की वैल्यू भी आ जाएगी। हेंस इवैल्यूएट ट्रायंगल SPQ, ट्रायंगल PQR। देखिए मैं अब आपको एक चीज सिखाता हूँ। देखिए अगर ट्रायंगल SPQ मांगा गया है तो एक चीज गौर करें कि SPQ ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल, इन दोनों की जो हाइट है वो क्या है? दोनों की सेम है। हाइट क्या है? दोनों की सेम है, ठीक है। सो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट फॉर ट्रायंगल SPQ एंड नीचे वाला, बल्कि मैं थोड़ा साफ सॉरी, SPQ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय PQR। यहाँ पे अब आई कैन राइट 1/2, फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेस इनटू हाइट का, ठीक है, बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय PQR की भी अपनी बेस अपनी हाइट होगी। अब इसमें यू कैन क्लियरली सी कि बोथ फॉर्मूलाज में 1/2 एंड 1/2 दोनों के पास है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह वी कैन क्लियरली सी कि दोनों की जो हाइट है, हाइट वो क्या है? सेम है। हाइट दोनों की क्या है? सेम। पिछली क्लास में बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट। हाइट सेम है, दैट मींस जो भी हाइट की वैल्यू होगी कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 होगी तो दोनों की 5 होगी, कैंसिल आउट। तो पीछे जो बच गया वो बच गया बेस ऑफ SPQ डिवाइडेड बाय बेस ऑफ PQR। ये अपने कहीं जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिख लें, whenever there will be two triangles जिनकी हाइट सेम होगी 90% चांस है ये सवाल है, 90% चांस है ये सवाल है। और उसके अंदर वो आपसे ये सब ये इवैल्यूएट करवाया, आपसे फ्रैक्शन बनवाया आपसे, ठीक है। सो इसकी बेस पूरी क्या है? S से लेकर Q तक। SPQ की जो बेस है वो है SQ डिवाइडेड बाय उसकी क्या है? RQ। ये इनकी बेसिस है। SQ की वैल्यू आपने निकाली हुई होगी पहले से, ठीक है, वो यूज कर लें, यहाँ पर डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम आगे जाऊं, इज दिस क्लियर? क्लियर है बेटा?
सवाल किस पास आई? मेरा था ना, मेरा है कि नहीं है? ये क्या हुआ? मेरा क्लास में नहीं है। चलो रिकॉर्डिंग देख लेगी। नेक्स्ट सवाल पे जा रहा हूँ मैं। 23 show that area of triangle ABC upon area of triangle ADE equals this. ये मैंने करवाया है। ABC एक है ABC and ADE, ठीक है? AB into AC AD। बेटा बहुत आसान सवाल है, ये देखें। इसके अंदर भी सेम चीज लगेगी बट फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है? फॉर्मूला डिफरेंट है। और से देखिएगा प्लीज, ठीक है? और चार और अल्फाबेट तो तोड़ के क्या लिखोगे? कहना क्या चाह रहे हो? ABC और ADE नहीं, वहां से तोड़ना नहीं है, आपको डायग्राम से देखना है। ये देखें बेटा, डायग्राम में जरा गौर करें। ये यहाँ पर आपका V बन रहा है। अगर ABC का ट्रायंगल ढूंढना है so what formula will I apply? I will apply area of triangle ABC equals to 1/2 AB sin C. Yes or no? I hope सबको ये बात पता हो। So मेरी A जो साइड है वो A क्या है? ये AB. So I will write 1/2 multiplied by AB multiplied by B साइड क्या है मेरी? ये AC. AC multiplied by sin of क्या एंगल है ये? नहीं, क्या वैल्यू लिखी हुई है? आई थिंक अननोन है, थीटा है, साइन थीटा है, अननोन है ये भी, ठीक है? इसी तरह एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल है? ADE क्या हो जाएगा? 1/2। इसकी जो A साइड होगी वो ये पूरी साइड होगी, ये पूरी, ये साइड होगी पूरी, ठीक है? AD पूरी साइड होगी। So 1/2 into AD into AE into sin थीटा, ठीक है? अब इन दोनों को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय AB मल्टीप्लाइड बाय AC मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय 1/2, this is a very good question, multiplied by AD multiplied by AE multiplied by sin थीटा। अब इसमें जो सेम चीजें हैं उनको आप क्या करेंगे? कैंसिल आउट। सो क्या क्या सेम है मेरे पास? 1/2 and 1/2 sin थीटा एंड sin थीटा, तो ये आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सॉरी, तो पीछे क्या बच गया आपके पास? ए बी इंटू ए सी अपॉन ए डी इंटू ए, जो सवाल में हमें शो करना था, हेंस शोन। नहीं बाकी शो करनी है, उससे क्या है? डायरेक्ट तो उसने लिखा हुआ है, आपने लिखा, तीर मारा है। समझ आ रही है? ये पार्ट ए था। पार्ट बी क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ दिस इज 1/3. Using the result from part A, form an equation in X and show that it simplifies. This is also very easy, nothing difficult. ये देखिए AB की वैल्यू X है, so AB ये उसने बोल दिया this is equals to 1/3. ये एग्जामिनर ने अगले पार्ट में हमें बता दिया है। So AB is basically X multiplied by AC क्या है आपके पास? 2X minus 5 divided by AD की क्या वैल्यू है? 2X minus 5 plus 4. 2x minus 5 plus 4, सॉरी AD की वैल्यू है ये पूरी x plus 12, ये पूरी वैल्यू x plus 12, ठीक है? तो AD है आपका x plus 12, तो नीचे आ गया x plus 12। हाँ, क्या पूछ रहे हो तेरे? कौन सी क्या चीज? यही में कौन सी चीज? कहाँ से? सवाल में दिया हुआ है, मेरी बात तो सुनो। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? AB की जगह x लिख दी,
क्या लिखा हुआ AC, AC की जगह क्या लिखा हुआ 2x माइनस 5। तो बस मैंने वैल्यू डायग्राम से क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ बस। वो AD बोला हुआ AD, AD ये रहा पूरा A से लेकर D तक x + 12। नहीं बेटा बढ़ रही है वैल्यू, जो चीज बढ़ रही है माइनस कैसे हो सकती है, कैसे निकालोगे सारा पूरे ट्रायंगल में सब कुछ अननोन है, कुछ भी नहीं निकाल सकते। और जरूरत क्या है, क्या बोला निकालो, क्यों लगा हाइट सेम नहीं है ना, मैंने कहा था वो उसमें काम आते हैं जब हाइट क्या हो कॉमन हो, हाइट कॉमन नहीं है, डिपेंड करता है कौन सा एंगल दिया हुआ है कौन सा नहीं। अगर एरिया ढूंढना है हाफ ए बी साइन सी यूज जी। चले नेक्स्ट AE रहेगा, AE क्या है 2x माइनस 5, AE क्या है 2x माइनस 5 प्लस 4, तो ये हो गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट जो एग्जामिनर ने बोला आपको शो करो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में शो नहीं करूंगा। ठीक है, सबकी क्वेरीज खत्म हो गई हैं। आई हैव गॉट, मुझसे तो सवालात पूछे हैं, सही है। इफ्रा का एक सवाल आएगा मुझे, इफ्रा का, लेट मी सी अनदर क्वेश्चन। इफ्रा बेटा ये सर्कल प्रॉपर्टीज का सवाल है। अभी मैं आपको क्लास के बाद अलग से भेज दूं सॉल्व करके, इज दैट ओके? अभी क्यों टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ना पूरा का, ठीक है? चले ठीक हो गया, मैं जा रहा हूँ बेरिंग की तरफ। अच्छा एक काम करते हैं, बेरिंग समझने के लिए इन्हीं सवालों में से बेरिंग वाला सवाल निकाल लेते हैं, ठीक है? सो दैट मैं आपको उसी में समझा दूं। बेरिंग 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 ये रहा, calculate the bearing of S from P, S from P। डायग्राम पहले मैं देख लेता हूँ, ये रहा डायग्राम, ठीक है? ये मैं समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी, तो शायद मोबाइल बंद करो। देखें बेरिंग बहुत आसान चीज है, लेकिन बेरिंग समझने के लिए एक शर्त होती है कि आपको पैरेलल लाइंस के रूल्स पता हो। ठीक है, पैरेलल लाइंस के रूल्स पता है क्या सबको? आई थिंक जितने बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं सबको क्लियर होगा। एक दफा मैं फिर भी करा देता हूँ पैरेलल लाइंस के रूल्स क्या है। चलें, ये आपके मैंने रैंडम लाइंस बना दी हैं, एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो लाइंस पैरेलल हैं वो ये है, ए एफ इज पैरेलल, ए एफ इज पैरेलल टू एक्स वाई। ठीक है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ये पूरी लाइन पैरेलल है, पहली चीज। सो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि दो लाइंस अगर पैरेलल हो और कोई थर्ड लाइन उनसे ज्वाइन कर रही हो, थर्ड लाइन क्या कर रही हो, ज्वाइन, थर्ड लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो जो इसके अंदर वाले एंगल होंगे, ये वाले अंदर वाले एंगल, ये जो एंगल होंगे, लेट्स कॉल देम ए बी, इन पे प्रॉपर्टी लगेगी इंटीरियर एंगल की, a प्लस बी इक्वल्स 180। ये प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल। आई होप सबको याद हो, सबको पता है ये बात, ये सबको पता है या नहीं, प्लीज बता दें मुझे, प्लीज लेट मी नो कि ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं। सबका जवाब चाहिए मुझे। फरहान आपका जवाब नहीं आ रहा है, तो ये है फरहान, यस फरहान बेटा बताओ, ये प्रॉपर्टी आती है या नहीं, जल्दी जल्दी चैट पे लिख दो फरहान। बेटा जवाब दे दोगे ताकि मैं आगे जाऊं, वरना लेट हो रहा है। ये प्रॉपर्टी समझने की नहीं, याद करने की।
समझने के लिए इसकी डेरिवेशन है, फिर वो कोर्स में भी नहीं है, जिसको समझनी है वो मुझसे बाद में पूछ सकता है। पर आपका जवाब नहीं आ रहा है, मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल की, ठीक है, इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट, अच्छा इसको याद करने का एक और तरीका एफ, क्या देखें एफ, एफ बन रहा है आपका, ठीक है, ये देखें पैरेलल लाइन, ये नीचे गया, एफ और एफ के अंदर वाले एंगल, एफ भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं, ठीक है, इनका नाम होता है इंटीरियर एंगल्स। चले गुड है। तो सेकंड प्रॉपर्टी पे जा रहा हूं मैं अब। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, लेट्स कॉल ए इक्वल्स सी, इसका नाम होगा आपका ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इस ये क्या सिंबल बनाएगा, जेड बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा, या तो उल्टा जेड या सीधा जेड। डायग्राम में कहां पे मार्क होगा, ए और ये, सॉरी दोनों में ए बी, इसको बी कर देते हैं, ए और ये वाला एंगल सी, तो ये गौर करें अब आप कि ये आपका जेड बन रहा है जेड, जेड बन रहा है, और जेड के जो अंदर के एंगल्स हैं, जेड के जो जॉइंट के अंदर के एंगल्स हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं, इक्वल, दे आर इक्वल, ठीक है, दे आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, ये इजी